हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, आज के लिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं कि इसमें मोस्ट क्या क्या पढ़ना है, उस जिस पे आधारित सभी क्वेश्चन है आपके, पहले हम उसको बता देते हैं। ठीक है, यदि आपने शुरू में इसको समझ लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसमें समझ लीजिए चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, चतुर्थांश क्या है ध्यान दीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप चतुर्थांश को समझ लीजिए। चतुर्थांश है क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों। चतुर्थांश से ही समझ में आ रहा है जिसमें क्या हो, 4 स्थान हो, वही आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम आपको बता देते हैं कि चतुर्थांश क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए और एक क्षैतिज रेखा खींचिए। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा खींच लीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। ये आपका क्या होता है दोस्तों, एक्स अक्ष। जो ये क्षैतिज होता है, रेखा होता है, उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब आप इसको एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, वाई है ऊपर, यहाँ देखिए वाई है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वाई डैश। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या समझना है इसमें, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। ये जो होगा हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। तो सबको पहले इसमें लिख दीजिए। ये क्या होगा दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होगा दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर ये समझ गए तो आप इसमें सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश। ऐसे आपको बना लेना। ठीक है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान जी दोस्तों। ये जो होता है एक्स अक्ष की धन दिशा होती है। ठीक है, ये जो एक्स है, ये एक्स अक्ष की क्या होती है, धन दिशा। यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स अक्ष की धन दिशा। ठीक है, यह जो होगी एक्स अक्ष की क्या होगी, धन दिशा होगी। और यह जो होगी दोस्तों क्या होगी, एक्स अक्ष की ऋण दिशा होगी। ठीक है, ये क्या होगी, ऋण दिशा। अब समझिए दोस्तों, ये क्षैतिज में जो रेखा खींची जाती है, मूल रेखा, वो एक्स अक्ष होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो यहाँ मूल बिंदु से जो दाहिने तरफ होगा वो एक्स क्या होगा, धनात्मक में होगा, और बाएं तरफ जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक्स ऋणात्मक में होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाई क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप वाई अक्ष, लिख दीजिए दोस्तों वाई अक्ष। ये क्या होगा, धन दिशा। इधर क्या होगा दोस्तों, धन दिशा। और ये नीचे जो है दोस्तों, ये होगा वाई अक्ष ऋण दिशा में। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ऋण दिशा। इधर जो y का मान होगा प्लस में होगा, इधर जो y का मान होगा माइनस में होगा।
इधर जो देखिए ये x का मान इधर प्लस में होगा, इधर x का मान किस में होगा, माइनस में। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि किस में कौन सा चिन्ह रहता है। प्रथम चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह रहेगा। तो जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें क्या होगा, प्लस, और ये भी क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, 2 प्लस क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, ये प्लस प्लस हो जाएगा। दूसरा चतुर्थांश जो होगा उसमें माइनस प्लस होगा। ठीक है, तीसरा जो होगा इसमें दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस ही होंगे। ठीक है, और चौथा चतुर्थांश जो होगा पहले प्लस होगा, उसके बाद क्या होगा, माइनस होगा। इतना समझ में आया दोस्तों। पहले चतुर्थांश में जो ये हमारा क्या होगा, चिन्ह होगा, प्लस प्लस में होगा। दूसरे चतुर्थांश में जो द्वितीय चतुर्थांश होगा उसमें क्या होगा, पहला जो होगा माइनस में, दूसरा मान जो होगा प्लस में। इसमें दोनों मान माइनस माइनस में रहेंगे, और इसमें जो रहेगा एक प्लस में, क्या रहेगा, माइनस में। अब समझिए दोस्तों, ये प्लस और ये प्लस क्या है यहाँ पे, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हम आपको निर्देशांक, एक निर्देशांक दे दें, यहाँ पे लिख दें क्या, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक, ये आपका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। निर्देशांक बराबर क्या होता है, भुज कामा कोटि। ठीक है, निर्देशांक बराबर होता है भुज कामा कोटि। अब इसको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों। निर्देशांक बराबर हमने लिखा क्या, भुज कामा कोटि। अब जो भुज होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, भुज को हम मानते हैं क्या, x। ये जो भुज है ये हमारा क्या होगा, x होगा। ठीक है, और जो कोटि होती है ये क्या होता है, y। यानी जो पहला मान हमारा होगा वो क्या होगा, भुज होगा। ठीक है, आपसे कहीं भी अगर निर्देशांक पूछा जाएगा और वैसे 2 मान दिया रहेगा, तो पहला मान जो हो जाएगा x, ये भुज हो जाएगा। x हमेशा क्या होता है, भुज होता है। ये जो कोटि होता है ये y होता है। ठीक है, y हमेशा क्या होगा दोस्तों, कोटि होगा। इतना समझ में आया, भुज क्या होता है, कोट क्या होता है, कंफर्म हुआ दोस्तों। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, पहले चतुर्थांश पे आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रथम चतुर्थांश जो है प्लस कामा प्लस। अब भी हम कोई निर्देशांक दे दें आपको, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2,2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 2,2 एक निर्देशांक दिया गया है। पहला जो है ये x है, ये दूसरा जो है y। यानी ये पहले वालों को हम भुज बोलते हैं, दूसरे वालों को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2,2 आपको दिख रहा है, ये अगर आपसे पूछा जाए किस चतुर्थांश में है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश। क्या बताएंगे, प्रथम चतुर्थांश। जैसे देखिए दोस्तों, 2,2। अब हमसे पूछें कि ये 2,2 किस चतुर्थांश में है, तो 2,2 हमारा किस में हो जाएगा दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी क्या है, प्लस में है। ठीक है दोस्तों, तो जब दोनों प्लस प्लस में हैं तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश। अगर यही हम आपसे पूछ लें, जैसे आपके क्वेश्चन हम और दे दें दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बोल दें कि जैसे -5,2, -5,2। अब हम आपसे बोले ये किस चतुर्थांश में है, तो जो पहला वाला भुज है दोस्तों, ये पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला क्या होता है, कोट। जो -5 है तो माइनस किस चतुर्थांश में पहले है दोस्तों, यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 प्लस में, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश दिख रहा है दोस्तों, दूसरे चतुर्थांश में। यानी ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो गया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। ऐसे जैसे हम आपको दे दें -1,-1। अब दोनों देखिए इसमें जो निर्देशांक दिए गए हैं दोनों किस में है, माइनस में। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। जब दोनों माइनस माइनस में है तो देखिए ये दोनों तृतीय में क्या है, दोनों चिन्ह माइनस माइनस में। तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। जैसे अभी आपको यहाँ पे दे दे 5,-1। अब ध्यान दीजिए, पहला जो चतुर्थांश, ये पहला जो निर्देशांक है, यानी इसको क्या बोलेंगे, पहले को भुज बोलते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, भुज। ये क्या हो जाएगा आपका, कोटि। तो फिर 5 आपका क्या है, भुज। भुज हमारा प्लस में, देखिए पहला क्या है, प्लस में। 5 क्या दिख रहा है दोस्तों, प्लस में, और 1 किस में दिख रहा है, माइनस में। यानी पहला प्लस दूसरा माइनस, तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा दोस्तों, चतुर्थ में। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। आपके चैप्टर में इसी पे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो प्लीज इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए।
प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश, और प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। जब आपके चतुर्थांश का पूछा जाए किस चतुर्थांश में है तो आपको चिन्ह पे ध्यान देना होगा, चिन्ह ध्यान दे लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा किस चतुर्थांश में है। इतना समझ में आया दोस्तों। अब एक चीज ये समझ लीजिए, निर्देशांक। निर्देशांक का जो पहला अक्षर रहेगा वो भुज होगा, जो दूसरा दिया रहेगा कॉमर करके वो आपका क्या होगा दोस्तों, कोटि होगा। इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया दोस्तों तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी डाउट है क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? इसमें बोला है दोस्तों, सबसे पहले बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन में कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम पहले का पहला क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले के पहला में जो बोला दोस्तों, पहले उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको हल करना है। तो चलिए दोस्तों, हमने तो पढ़ लिया क्वेश्चन को, अब पढ़ते हैं। पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और जो क्षैतिज रेखा होती है उसका इसमें नाम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्तीय तल इसको खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रेखा खींच लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो गया। और एक आपको क्या बोला है, क्षैतिज रेखा खींचने के लिए। तो चलिए हम एक क्षैतिज रेखा भी क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, क्षैतिज रेखा खींच लिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका ये फिगर बन गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो पहला क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्स अक्ष। ठीक, ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर जो होता है, खड़ी कॉलम जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और जो ऐसे खींची होती है पट्ट में, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाई अक्ष हमारे बन गए। अब आपको इसमें ये बताना है कि जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे क्या बोलते हैं, और जो ये क्षैतिज रेखा है इसका क्या नाम है। तो चलिए हम सबसे पहले इनका नाम हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो क्षैतिज है वो क्या है, और ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ लिखिए दोस्तों क्षैतिज, पहले क्षैतिज पूछा है तो क्षैतिज लिख लीजिए। ठीक है, और फिर क्या पूछा है, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर आप लिख लीजिए। क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज का मतलब जो पट्ट पे पड़ी हुई है, तो क्षैतिज जो रेखा है दोस्तों, ये क्या होगा हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वाई अक्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। इतना समझ में आया, किसको एक्स अक्ष बोलते हैं और किसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हम दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे में क्या बोला है। तो दूसरे में बोला है दोस्तों, पहले का दूसरा, इसमें बोला है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, ये जो बना है प्रत्येक भाग का हमें क्या करना है, नाम बताना है। जो इन दो रेखाओं से बना तल है इसका क्या बताना है, हमें नाम बताना है। तो चलिए फिर से हमें क्या करते हैं, रेखा खींच लेते हैं। वही प्रक्रिया इसमें भी करना होगा। तो चलिए रेखा खींचने के बाद बताते हैं क्या करना होगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, रेखा खींच लिया। अब हम रेखा खींचने के बाद आपको बताएंगे कि इसका क्या नाम है। तो इस तरीके से आपको रेखा बना लेना है। ठीक है, बनाने के बाद आपको इसका नाम दे देना है। जैसे ये क्या हो गया आपका दोस्तों, एक्स अक्ष है तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष है तो क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। इतना बताने के बाद आपको क्या बताना है, इसका नेम बताना है। ठीक है,
कि भाग का नाम बताइए। तो जो भाग का नाम है दोस्तों, ये प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान। अभी हमने शुरू में इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुर्थ, यानी चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? चतुर्थांश इसका नाम हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पूरा जब मिलेगा यहाँ से ऐसे पे, तो क्या हो जाएगा? चतुर्थांश इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, दो रेखाओं से बने तल, यानी जो जो दो रेखा, एक ऐसे एक ऐसे, तो एक तल, दो तल, तीन तल, चार तल, तो कितने हो गए दोस्तों? चार तल हो गए। तो इसका नाम जो बनेगा चतुर्थांश बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का तीसरा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरे में क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का तीसरा है, इसमें बोला है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो पहले सबसे पहले जो दोस्तों हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, कार्ती तल, यानी ये ऐसे बना लेना है। ठीक, आपको ऐसे बनाने के बाद तब हमें क्या करना है, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप संरचना बनाइएगा। संरचना बनाने के बाद तब आपको बताना है। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स अक्ष। ये क्या हो गया दोस्तों? वाई अक्ष। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है? बिंदु का नाम बताना है जहां दोनों रेखाएं दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित मतलब काटते हैं। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो यही आपको क्या करना दोस्तों? बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जहां पे काट रही हैं, ये क्या है दोस्तों? मूल बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु, इसको हम, इसका आंसर क्या लिख देंगे दोस्तों? मूल बिंदु। ठीक है, जहां पे एक दूसरे को काटती हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, मुख्य बिंदु। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों? इस यही आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, सभी के क्या करने हैं? आंसर देने हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा है, ये दोस्तों हमने संरचना पहले से ही बना दिया। इसका प्रश्न संरचना इसलिए बना दिया क्योंकि अब वीडियो में संरचना बनाएंगे दोस्तों तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से ही स्ट्रक्चर को बना दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, संरचना हमें वीडियो में ना बनानी पड़े। अब हम आपको समझा देते हैं। संरचना जो क्वेश्चन में दिया है हमने पूरा सेम टू सेम वैसे बना दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन में पहला हमें पूछा है, तो पहला क्या पूछा है ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से यहीं पे हल कर लेते हैं, बगल पहला। ठीक है, तो यहीं पे लिख दीजिए दोस्तों हल कर लिखने के बाद यहीं से हम क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। तो पहला में बोला है बी के निर्देशांक बताना है। ठीक है, अब बी के निर्देशांक क्या है हमें ये बताना है। तो आप ढूंढिए दोस्तों बी कहाँ है। तो दोस्तों हम आपको बता दें बी हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बी है। अब हमें बी का क्या बताना है? निर्देशांक बताना है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि निर्देशांक हमारा क्या होता है। निर्देशांक हमारा होता है एक्स कामा वाई, यानी पहला भुज, फिर उसके बाद क्या? कोटि। तो एक्स कामा वाई होता है, तो पहले हम क्या चलेंगे? एक्स की चाल चलेंगे। किस चाल में चलेंगे दोस्तों? एक्स की चाल चलेंगे। जब एक्स की चाल चलेंगे तो बी का निर्देशांक पूछा है। यहाँ क्या पूछा दोस्तों? बी का निर्देशांक। तो ऐसे लिख लीजिए बी का निर्देशांक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों बी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। ये क्या यहाँ पूछा है बी का निर्देशांक, तो बी पहले बी का निर्देशांक पूछा है, तो क्या होता है निर्देशांक दोस्तों? हमारा एक्स कामा क्या होता है? वाई होता है, यानी भुज कामा कोटि। तो भुज हमारा एक्स अक्ष होता है, कोटि जो होता है वो वाई अक्ष होता है। तो पहले हम क्या चलेंगे दोस्तों? भुज की चाल चलेंगे। तो भुज जब बी के पास जाएंगे, यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम कितनी दूरी जाएंगे दोस्तों? -5, यानी एक्स का जो मान निकलेगा क्या निकलेगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर कामा लगाएंगे। अब वाई की चाल चलेंगे, तो जब वाई की चाल चलेंगे तो क्या हो जाएगा? बी कहाँ है दोस्तों? 2 पे है। यहाँ पे देखिए वाई वाला, ये वाई रेखा है ना, तो वाई पे कहाँ मिल रहा है? 2 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निर्देशांक? क्या निकलेगा दोस्तों? 2 निकल जाएगा। ठीक है, यानी जो बी का निर्देशांक निकलेगा -5, 2 निकलेगा। इतना कन्फर्म हुआ।
अब हम दूसरा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे में क्या बोला है। अब इसके दूसरे में जो बोला है दोस्तों, बोला है सी के निर्देशांक। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सी का निर्देशांक। अब देखिए इसका क्या निर्देशांक निकलेगा। तो सी का निर्देशांक क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। सी कहाँ है पहले ढूंढिए आप। सी हमारा यहाँ पे है, ये क्या है दोस्तों, सी है। अब सी पहले हम एक्स पे जाएंगे। हमारा निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, एक्स कामा वाई होता है। तो पहला हम एक्स ढूंढेंगे, जो सी है तो एक्स कहाँ है। तो सी जो देखा जाए एक्स कहाँ निकला दोस्तों, 5 पे, यही ना एक्स है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एक्स है। तो एक्स सी जो मिला है कहाँ पे मिला है, 5 पे मिला है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला 5 हो जाएगा। अब सी वाई पे ध्यान देंगे तो वाई हमारा ये है दोस्तों। तो वाई कहाँ यहाँ पे मिला है दोस्तों, -5 पे। तो यहाँ वाई का मान क्या निकल जाएगा, -5। ये आपका क्या हो जाएगा, सी का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या बोला है। तीसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरे में बोला है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है। तो जो निर्देशांक क्या है, -3, -5। तो यहां लिखिए निर्देशांक। तीसरा क्वेश्चन क्या, -3, -5 बिंदु किसको दर्शाता है। तो बिंदु लिख दीजिए यहाँ पे, किस बिंदु को दर्शाता है दोस्तों। तो बिंदु यहाँ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इतना लिखने के बाद -3, -5, तो बिंदु किसको दर्शा रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों। -3 और -5, तो जो पहला -3 है, पहला क्या दोस्तों, -3, यानी जो -3 यक्स है, जो किसमें, -3 में है। तो -3 यही यक्स है ना। तो यक्स पे आएंगे तो कहाँ है -3, यहाँ पे। ये -3 हमारा हो गया। अब फिर -5, तो -5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे y पे माइनस, ये y वाला रेखा y -5 है, x -3 है। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मिल रहे हैं, ई पे। तो यानी ये जो निर्देशांक -3, -5 बिंदु किस पर दर्शा रहा है दोस्तों, ई पर दर्शा रहा है। किस पर दर्शा रहा है, बिंदु ई को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, ई को दर्शाता है। इतना समझ आया दोस्तों। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चौथे में क्या बोला है, चौथे में बोला है दोस्तों कि निर्देशांक 2, -4। तो यहां लिख दीजिए दोस्तों निर्देशांक 2, -4 क्या करता है, बिंदु किसको दर्शाता है। हमें बिंदु पूछा है तो यहां लिख दीजिए बिंदु। अब 2, -4, तो जो 2 है ये पहला क्या होता है दोस्तों, x होता है। तो x कहाँ दिख रहा है, x यही ना है। तो x कहाँ है, 2 यहाँ पे है। फिर -4, ये -4 जो है y होता है। तो -4 y ये ना है, तो y -4 कहाँ, यहाँ पे। तो ये 2 और 4 कहाँ पे मिले दोस्तों, g पे। तो बिंदु क्या लिख देंगे, g को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे आपको इसको क्या करना है, हल कर लेना है। किसको दर्शा रहा है, जी को दर्शा रहा है। जिस पे मिलेगा, ये पहला वाला ध्यान दीजिएगा, एक्स वाला होता है मान, दूसरा वाई होता है। जब पहला जो मान रहेगा उसको हम एक्स पे ढूंढेंगे, दूसरा जो होता है उसको वाई पे ढूंढेंगे। माइनस में रहेगा तो माइनस की तरफ ढूंढेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस की तरफ ढूंढेंगे। ठीक है। अब हम 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है डी का भुज है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बोला है डी का भुज, यहां लिख दीजिए डी का भुज। तो भुज क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया जो पहला मान होता है एक्स, ये होता है भुज, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कोटि। तो पहला भुज, दूसरा क्या, कोटि। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एक्स पे, डी के जो डी वाला जो मान है जो एक्स रेखा पर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, भुज। तो डी हमारा देखा जाए दोस्तों यहाँ पे है, चित्र संरचना देखिए दोस्तों, डी यहाँ पे है। तो डी कहाँ पे, यक्स यही ना है। तो यक्स डी के सीधे क्या दिख रहा है, 6। अगर यहाँ वाई बोला होता तो वाई पे क्या, कोट ही बोला था तो कोट 2 निकलता है। लेकिन हमें भुज बोला है तो भुज यक्स पे देखिए कितना है दोस्तों, 6। जो यक्स होता है वो भुज बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, 6। यानी डी का जो भुज निकला वो क्या निकला दोस्तों, 6 निकला। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वें के बाद 6वां। ठीक है। तो 6वें में क्या बोला, ये ध्यान दीजिए। 6वें में आपसे बोला है कि बिंदु H की कोटि है।
अब यहाँ देखिए दोस्तों h की कोटि, अभी पहले भुज बोला, इसमें क्या बोला है कोटि। तो हमने बताया कोटि क्या होता है दोस्तों y होता है, तो हम y पे ढूंढेंगे। y पे क्या बोला है वो भी h, तो h y पे कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ ये क्या है दोस्तों ये पूरा y है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है y के सीधे आएंगे तो h यहाँ पे है, ठीक है, तो h जो है यहाँ पे h के मान कितना दिख रहा है -3, तो ये जो कोटि निकलता है y जो होता है ये -3 होता है, तो यहाँ पे कोटि होता है उसको -3 लिख देंगे, ठीक है। h जो निकला क्या निकला -3 निकल गया। अब छठवां हो गया, छठवें के बाद हम क्या करेंगे सातवां देख लेंगे। सातवें में क्या बोला बिंदु L के निर्देशांक बताना है, तो हमें क्या बताना है दोस्तों L का निर्देशांक, L का निर्देशांक। अब ध्यान दीजिए निर्देशांक क्या होता है x और y, तो L कहाँ है ढूंढिए दोस्तों, L यहाँ पे है, L यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखा था x, तो x यही आएंगे, तो x कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, y यहाँ से मिल रहा है, तो x जो निकलेगा क्या निकलेगा दोस्तों 0, तो यानी हम x का मान लिखेंगे 0, और y कहाँ है L पे 5 पे है, तो L का मान जो यहाँ y का मान निकलेगा कितना निकलेगा दोस्तों 5, ठीक है, तो जो L का निर्देशांक निकलेगा 0,5 हो जाएगा, ठीक। अब हम दूसरे का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां, दूसरे का क्या दिया दोस्तों 8वां बोला बिंदु M के निर्देशांक, किसका निर्देशांक दोस्तों M का, L का बता दिए, अब M का निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए दोस्तों M का निर्देशांक, तो M का निर्देशांक क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले क्या होता है x, y, तो M कहाँ है, M हमारा यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम x पे फोकस करेंगे, तो x दोस्तों यही ना मेरा है, तो x पहला क्या दिख रहा है -3, ये पूरा क्या है यहाँ दोस्तों x रेखा है, तो x क्या दिख रहा है -3, तो पहले क्या लिखेंगे -3, इसको हम बोलते हैं भुज। अब ध्यान देंगे y पे जाएंगे, तो y ध्यान दीजिए दोस्तों y है इस तरीके से आया है, तो m y पे कहाँ है दोस्तों, y यहाँ मिला है m ना, m यही है, m कहाँ जगह मिला है 0 की जगह मिला है, तो y जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 0 निकल जाएगा, ठीक है, तो ये m क्या हो जाएगा m का निर्देशांक हो जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताइए। इसमें आपको क्या बताना है भुज और कोटि बताइए, जो क्या है भुज और कोटि बताना है, तो पहले जो दिया गया क्वेश्चन उसको लिख लीजिए। दिया क्वेश्चन 0,0, फिर दिया है -3,5, उसके बाद दिया दोस्तों 4,-6 और -2,-3, ठीक है। ये आपके क्या दिए गए हैं दोस्तों निर्देशांक दिए गए, बिंदु दिए गए हैं। अब इसी के सहारे हमें क्या बताना है भुज और कोटि बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों हल लिखने के बाद आपको हमने बताया है कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। तो सबसे पहले आप एक क्या करिए संरचना बना लीजिए, ठीक है। संरचना बनाने के बाद तब इस क्वेश्चन को हल करिए। तो चलिए हम सबसे पहले एक संरचना बना लेते हैं। ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब इतना एक लाइन ऐसे खींचने के बाद आपको क्या करना है सभी मानक को इसमें सेट कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे खींच लीजिए। ऐसे खींचने के बाद आपको क्या बताना है इसमें भुज कोटि बतानी है ना। तो चलिए दोस्तों हम बता लेते हैं। तो अभी एक लाइन और खींचना है, तो एक लाइन हमने खींचना भूल गया दोस्तों, यहाँ पे हम खींच देते हैं। हमें भुज और कोटि बतानी है और जो बिंदु दिया उसके लिए भी लाइन खींचना होगा, तो हमने भुज कोटि। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको इसमें जो पूछा है उसको लिख देना, ठीक है। पहले बिंदु क्या दिए गए, इधर बिंदु लिखिए। क्या लिखेंगे दोस्तों बिंदु, ठीक है। और हमसे पूछा है क्या भुज और कोटि, तो एक हमारा हो जाएगा भुज और एक हमारा क्या हो जाएगा कोटि, ठीक है। अब हम यहाँ से जो बिंदु दिए गए उसको लिख लेंगे। तो पहला बिंदु क्या दिया दोस्तों 0,0, ठीक है।
0 कामा क्या दिया है 0, तो पहले को हम लिख लेंगे 0 कामा 0। अब हम आपको एक बात और बता दें दोस्तों, फिर क्या दिया -3 कामा 5, इस सबको पहले एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, -3 कामा 5। उसके बाद दिया 4 कामा -6, तो लिख लीजिए 4 कामा -6। उसके बाद दिया दोस्तों -2 कामा -3। अब आपको इसी में से क्या बताना है दोस्तों, भुज और कोटि बताना है। तो भुज और कोटि क्या होता है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो होगा ये भुज, ये पहला जो होगा भुज, दूसरा कोट, पहला भुज दूसरा कोट, पहला भुज दूसरा कोट, पहला भुज दूसरा कोट। यानी जो इधर पहले जो होता है वो x का मान होता है, यानी भुज जो होता है x बोला जाता है, यानी भुज जो होगा वो x और कोट जो होता है वो y होता है, ठीक है। तो पहला जो होगा 0 भुज कोट 0, भुज -3 और कोट 5, 4 जो पहला ये भुज होगा, दूसरा मान -6 तो ये कोट हो जाएगा, पहला -2 ये भुज होगा, -3 क्या हो जाएगा कोट। यानी पहला जो होगा भुज दूसरा कोट, पहला भुज दूसरा कोट। अगर आपसे ऐसा कहीं निर्देशांक या बिंदु दिया रहे, आपसे भुज पूछे या तो कोट पूछे या दोनों पूछे, तो जो पहला होगा वो भुज होगा, यानी जो इधर पहले सभी मान दिए गए ये सब पूरे इधर के ये सब क्या हैं, भुज हैं, और इधर जो दिए गए हैं वो सब क्या हैं दोस्तों, कोटि हैं। समझ आए दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, इसमें बोला है निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, भुज 0 कोटि 5, भुज -3 कोटि 1, भुज -5 कोट 0। तो चलिए दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, जब क्वेश्चन को लिख लेंगे तो उसके बाद हम हल आसानी से कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, भुज, क्या बोला है दोस्तों, भुज, भुज बराबर क्या 0, फिर क्या दिया है कोटि, तो जो कोट दिया है, कोट दिया है दोस्तों 5, ठीक है। फिर प्रश्न में दिया है भुज, तो भुज जो दिया है दोस्तों क्या हो जाएगा -3, कोटि, फिर कोटि जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1, फिर दिया है भुज, तो भुज जो दिया है दोस्तों वो दिया है -5, फिर क्या दिया दोस्तों ये -5 है, अब फिर दिया है कोटि, तो फिर क्या करेंगे कोट को लिख लेंगे, तो फिर जो कोट दिया है वो दिया है 0। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। और हमने आपको बताया निर्देशांक कैसे बताया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 लाइन खींचना होगा, ठीक है। चलिए हम लाइन को खींच लेते हैं, ऐसे आप एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। लाइन खींचने के बाद आपको इसमें क्या बताना है, भुज और कोट बता देना है। तो भुज कोट दिया है, भुज कोट के सहारे हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो आप इस तरीके से लाइन खींच लीजिए दोस्तों। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो निर्देशांक दिए गए, जो कोट भुज दिया गया उसको लिख लेना है। लिखने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ऐसे बना लेते हैं। बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इतना जब बन जाएगा तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिख लेना है क्या दोस्तों, लिख लेना है भुज, एक तरफ लिख लेना है कोट, और आपसे फिर क्या पूछा है, निर्देशांक पूछा है, तो हम निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पहले लिखे दोस्तों क्या भुज, दूसरा क्या लिखेंगे कोटि, और फिर उसके बाद हमें क्या बताना है दोस्तों, इसमें निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, निर्देशांक, ठीक है। भुज कोट निर्देशांक इतना लिख दीजिए। अब आपसे जो जो दिया गया, इसमें जो जो दिया गया उसको भी लिख लीजिए। तो पहला जो दिया गया भुज, भुज कितना दिया गया 0, फिर कोट पहला कितना दिया गया दोस्तों 5। अब भुज और कोट मिल जाएंगे तो क्या निकलेगा 0,5, ठीक है। जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, भुज कामा कोटि होता है। हमने शुरू में ही दोस्तों बता दिया, हमने शुरू में बताया कि इसी पे सभी क्वेश्चन आपके डिपेंड हैं। तो प्लीज ध्यान पूर्वक इसको देख लीजिए, ठीक है। अभी तक आपने उसको शुरू में नहीं देख के आया तो जाके फिर शुरू से देख के तब आइए यहाँ पे फिर देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, भुज, भुज कितना दिया -3, तो -3 लिख लीजिए,
अब देखिए कोट कितना दिया है दोस्तों 1, तो 1 लिख लेंगे। तो जो पहला निर्देशांक निकलेगा -3, तो -3 लिख लेंगे और फिर 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। समझ आया, ये निर्देशांक निकल गया। फिर क्या दिया दोस्तों भुज दिया है -5, तो -5 लिखिए। फिर कोट दिया है क्या 0, तो -5 और कामा क्या लिख देंगे 0। तो जो हमारा निर्देशांक निकलेगा पहला क्या दोस्तों -5 और कामा 0 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया निर्देशांक प्राप्त हो गया। इसी तरीके से आपको इसको क्या करना है दोस्तों हल करना। ठीक है, अगर निर्देशांक देके भुज कोटि बोलेगा तो उसको अलग अलग कर देना है और अलग अलग भुज कोटि देकर बोलेगा निर्देशांक उसको एक साथ लिख देना है, वही आपके भुज कोट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला भुज जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, कोट बाद में लिखा जाएगा, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पहले से स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्चर मैं बाद में इसलिए नहीं बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि वीडियो में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने लगूंगा ऐसा स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले से स्ट्रक्चर बना दिया है, सिर्फ आपको हम समझाएंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो पूछा है उसके माध्यम से इसमें क्या करेंगे हम हल करेंगे। तो इसमें बोला है कि पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। यानी जो पार्श्व दर्शाया गया चित्र है, पार्श्व मतलब दर्शाया गया दिखाया गया चित्र जो है, इसमें आपको क्या करना है अंकित जो बिंदु हैं उनके क्या बताना है निर्देशांक बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं एक रेखा खींच लेते हैं, बीच यहाँ बगल में ही हल कर लेते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक रेखा हमने यहाँ से क्या किया खींच लिया। ठीक, एक रेखा खींच लीजिए। रेखा खींचने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिख देना है बिंदु, एक तरफ लिख देना है क्या निर्देशांक। तो चलिए दोस्तों एक तरफ हम लिख देते हैं बिंदु, यहाँ लिखिए क्या बिंदु, और एक तरफ लिखेंगे क्या निर्देशांक। इधर क्या हो जाएगा निर्देशांक। बिंदु निर्देशांक लिखने के बाद अब चलिए दोस्तों हम इसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा किया उसका हम निर्देशांक निकालेंगे। पहला जो पूछा है दोस्तों आपसे पूछा है, हम पहले ओ का निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, जो दर्शाए गए निर्देशांक है इनका हमें क्या बताना है निर्देश, जो बिंदु हैं दोस्तों ये दर्शाए गए जो बिंदु हैं इनका हमें निर्देशांक बताना है। तो पहले हम ओ का निकालेंगे। ठीक है, यदि हम ओ का निकालेंगे तो ओ क्या है मूल बिंदु पर, इधर एक्स है इधर वाई है, कहीं खिसक के नहीं गया तो यानी कहाँ क्या निकले दोस्तों इसका निर्देशांक 0,0। एक्स का भी क्या हो जाएगा 0, वाई का भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मूल बिंदु हमेशा क्या होता है 0। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में ऐसा शायद पहले ही बता दिया इसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों 0 के ओ का निकल गया। अब ओ के बाद हम किसका निकाल लेते हैं ए का। ए का कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, ए पहले में एक्स अक्ष फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष के कितने दूरी पे है दोस्तों 1 2, एक ही दूर, ये क्या हो गया इधर एक्स अक्ष होता है। तो ये सब जितने रेखाएं खींची गई सब दोस्तों एक्स अक्ष ही हैं, ये सब क्या है एक्स अक्ष है। लेकिन ये मूल रेखा है, इसके सब क्या है ये वास्तविक रेखा है। तो मूल रेखा हमें ज़्यादा फोकस का, मूल रेखा है जो है ये मूल रेखा है, लेकिन सब अपने आप में क्या है ये सब एक्स अक्ष हैं। तो एक्स ये क्या मान लीजिए एक्स अक्ष है, तो एक्स कितने दूरी पर है दोस्तों 1 2, तो यानी जो निकलेगा ए जो निकलेगा पहला क्या निकलेगा 2। अब वाई ऊपर की तरफ जितनी रेखाएं खींचेंगे दोस्तों ये सब क्या है वाई है। तो यहाँ से गिनेंगे वाई, तो 1 यहाँ ये 1 हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 2, ये 1 ये 2, तो वाई भी क्या निकला दोस्तों 2 निकला। लेकिन किस दिशा में धन दिशा में। इधर क्या होता है धन दिशा, ये वाला एक्स अक्ष धन में होता है, ये वाई अक्ष क्या होता है धन में। ठीक है, ये वाई ये क्या एक्स अक्ष माइनस में, ये वाई अक्ष इधर क्या होता है माइनस में होता है। ठीक है, हमने शुरू में ही इसके बारे में सब बता दिया दोस्तों। अब देखिए बी देख लीजिए, बी जब निकालेंगे तो बी कहाँ है, बी यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो पहले में एक्स अक्ष पे फोकस करेंगे, तो इधर जो आएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये एक्स अक्ष इधर क्या है माइनस में, तो 1 2, इधर क्या आएंगे इधर जब आएंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा -2। कितने लकीर जा रहे हैं ध्यान दीजिए दोस्तों, कितनी रेखा जा रही है 1 2, मूल रेखा को छोड़कर लाल वाला जो मूल रेखा है ठीक है इसको छोड़कर 1 2, तो बी का मान इधर जब बाएं तरफ जाएंगे तो क्या निकलेगा माइनस में। अब ध्यान दीजिए वाई के भी तरफ ध्यान दीजिए, वाई का मान क्या है, तो वाई ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो वाई ऊपर की तरफ हम कितना गए यहाँ से गिनिए 1 2 3 4,
कितना गए 4 में, लेकिन इधर ऊपर की तरफ y क्या होता है धनात्मक में होता है, ठीक है। तो इधर इधर क्या लिख देंगे हम 2 -2, 4। इतना समझ में आया। अब b निकल गया तो b के बाद हम c निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों c कितना निकला c को भी देख लेते हैं। तो जो c है, c कहाँ है यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले c हमें x अक्ष को लिखते हैं। तो x इधर, ये सब रेखाएं क्या है x अक्ष हैं। तो x अक्ष मतलब इधर गिन लीजिए 1 2, इधर जो होंगी सब माइनस में होंगी, तो 1 2 इधर आएंगे, कितना आएंगे माइनस में, माइनस क्या आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम y की तरफ जाएंगे तो y जो ये रेखा खड़ी रेखा होती है y होती है, ठीक है। लेकिन इधर आएंगे तो किस में आएंगे माइनस में, ऊपर प्लस होता है y और नीचे क्या होता है माइनस में। तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3, तो 3 क्या आ गए माइनस में, y क्या हो गया -3, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ ऐसे रेखाओं को गिनकर लिख देना है, ठीक है। अब d को देख लीजिए, तो d कितना निकलेगा, d है कहाँ, d दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन d x अक्ष किस रेखा पे है, d किस रेखा पे दोस्तों, x रेखा पे। तो पहले x को गिनिए दोस्तों 1 2 3, ये जो पट रेखा यानी क्षैतिज रेखा है ये x है, ऊपर जो ये खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा है y है, ठीक है। तो पहले इधर से गिनेंगे यहाँ मूल रेखा से 1 2 3 4, यानी जो x आया कितना है 4, वो भी इधर आएंगे तो प्लस में, जब इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे माइनस में, y ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो क्या आएंगे माइनस में। अब ध्यान दीजिए x, तो यहाँ x निकल गया, y निकालेंगे। तो y निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा, ठीक है, d के से नीचे। तो ये सब जो रेखाएं खींची गई क्या है y है, ठीक है। तो y निकालेंगे तो क्या आएंगे माइनस में। तो 1 2 3, तो 3 क्या निकला माइनस में, तो यहाँ क्या कर देंगे आप माइनस, ठीक है दोस्तों। समझ आ रहा दोस्तों। चलिए d निकल गया, d के बाद हम e निकाल लेते हैं। अब e बिंदु पे क्या दिया है, e यहाँ पे है, ठीक है, मूल रेखा पर है, ठीक, ये e है। तो मूल रेखा पहले हम किस पे जाएंगे दोस्तों, x पे। x ना इधर खिसक के गया है ना बाएं, इधर ना धन की तरफ ही गया खिसक के ना बाएं, तो कहीं नहीं गया, मूल बिंदु पे है, तो यानी मूल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा x। y पे ध्यान देंगे तो y जो खिसका है वो कितना खिसका है दोस्तों, यहाँ है मूल से 1 2, और 2 इधर नीचे क्या होता है दोस्तों माइनस में होता है, ठीक है। इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में, इधर हम क्या लिख देंगे -2। इतना समझ आया दोस्तों। अब e निकल गया तो f निकाल लीजिए। जब f निकालेंगे तो क्या निकलेगा, f है कहाँ, f यहाँ पे है, ठीक है। तो f वाले में x पे फोकस करेंगे तो x इधर क्या होता है ऋणात्मक होता है, बाईं तरफ क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो 1 2 3, यानी f जो आएगा इधर क्या आएगा -3, और f निकल गया तो x निकल गया f का। अब y भी निकाल लीजिए। तो y जब निकालेंगे तो f यहाँ है, y कुछ भी गया है नहीं गया दोस्तों, ये y है, y कहीं गया, y की तरफ f बढ़ा ही नहीं, यहीं ठप हो गया x पे ही, तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका लास्ट निकाल लेते हैं बिंदु G। लास्ट बिंदु G है कहाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऊपर है G। अब G पे फोकस करिए, G कितना है। तो G दोस्तों देखिए पहले हम x लिखेंगे, तो x से कहीं खिसका ही नहीं है, ये x है, x की तरफ कहीं गया नहीं, यानी x क्या हो जाएगा 0। और y पे गिन लीजिए दोस्तों, इधर 1 2 3 4 5, 5 लाइन गया है, तो 5 क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे। यही आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है, इसमें बोला है कि कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। आपको यही बताना है कि ये जो निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं किस चतुर्थांश में हैं। तो चलिए पहले हम दोस्तों जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 3, 4। दूसरा दिया गया दोस्तों -2, -3। तीसरा दिया गया है -2, 0। चौथा दिया गया दोस्तों 2, -5। पांचवा दिया गया दोस्तों 3, 0। छठवां दिया गया 0, 5। और सातवां दिया गया दोस्तों -5, 3। और आठवां दिया गया दोस्तों 0, 0। ये आपके क्या दिए गए हैं दोस्तों, बिंदु दिए गए हैं। अब इस बिंदु को आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में
है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हल। हल लिखने के बाद आपको सिर्फ इसमें बताना है चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश हमने बताया था आपको। पहले चलिए हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से इसको जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं कि इसको किस तरीके से आपको हल करना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पे, तब हम आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ पर रेखा खींच लेना होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, 1 2, ठीक है। ऐसे खींच लीजिए एक रेखा। ऐसे खींचने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से भी ऐसे खींच लेना है। अब खींचने के बाद ऐसे क्या करना है, सबसे पहले में आपको लिख देना है बिंदु। यहाँ पे क्या लिख देना है दोस्तों, बिंदु, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बिंदु। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दीजिए चिन्ह। किस चिन्ह में आ रहा है, चिन्ह। यहाँ पर आपको बताना है चतुर्थांश। मेन क्वेश्चन यही है कि आपको चतुर्थांश बताना है। तो कौन सा चतुर्थांश होगा ये बताना है। तो हमने आपको शुरू में चर्चा कर दिया था दोस्तों चतुर्थांश के बारे में। तो एक बार हम यहाँ से शॉर्टकट तरीके में आपको बताना चाहेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका क्या ये चतुर्थांश है, ठीक है। ये पहला कौन सा है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम है। ये क्या है, द्वितीय है। ये क्या है, तृतीय है। ये क्या है, चतुर्थ है। फर्स्ट में क्या आता है दोस्तों, प्लस कामा प्लस। सेकेंड में आपका क्या आता है दोस्तों, माइनस आता है, ठीक है। सेकेंड में क्या आता है, माइनस कामा प्लस। और थर्ड में आता है माइनस कामा माइनस। और फोर्थ में जो आता है दोस्तों वो आता है प्लस कामा माइनस। ये आपके चतुर्थांश के रूल हैं, ठीक है। तो आपको हमने शुरू में बता दिया है। यदि आपने शुरू में नहीं देखा है, स्किप करके चले आए हैं, तो प्लीज़ फिर से एक बार शुरू में चले जाइए और इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है आपका, क्वेश्चन पहले बिंदु बोला है। तो बिंदु हमारा क्या दिया दोस्तों, 3 कामा 4। तो यहाँ आप लिखिए 3 कामा 4। अब 3 में देखिए क्या निकल रहा है, चिन्ह। देखिए यहाँ पे 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में, यानी जो पहला निकल रहा है प्लस, दूसरा भी क्या निकल रहा है, मान प्लस में। पहला 3 प्लस में, 4 भी क्या है, प्लस में। जब दोनों प्लस प्लस में हैं तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब चतुर्थांश में आप जाइए, ठीक है। तो किस ये प्लस प्लस किस चतुर्थांश में दिख रहा है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में दोस्तों, फर्स्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रथम। इतना समझा, ये क्या हो गया, प्रथम। अब दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, -2 कामा -3। तो यहाँ लिखेंगे -2 कामा -3। चिन्ह इसमें क्या निकल रहा है दोस्तों, तो पहले का क्या निकल रहा है, माइनस, और दूसरे का भी क्या निकल रहा है, माइनस। दोनों का जब माइनस माइनस निकल गया तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस किस चतुर्थांश दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए चतुर्थांश नंबर 3rd। तो यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, तृतीय। चतुर्थांश क्या निकलेगा, तृतीय निकल जाएगा। अब आपका तृतीय, अब यहाँ इस बिंदु के ले लेंगे -2 कामा क्या 0। तो यहाँ लिखिए दोस्तों -2 कामा 0। इतना लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए, जो ये -2 निकला है किसमें है, ये पहला माइनस में है। 0 के पहले ना तो हम माइनस लिख सकते हैं ना ही प्लस, तो इसको आप शून्य ही ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। यानी माइनस कामा शून्य। तो माइनस कामा शून्य किस में आएगा, हम चाहे देखिए पहला माइनस दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, प्लस में आएगा। या तो यहाँ देखिए तो हम दूसरी में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस माइनस तो 0 आएगा नहीं। 0 के पहले हम ना तो प्लस लिख सकते हैं या ना माइनस ही लिख सकते हैं। तो यानी हम इसको द्वितीय को ले सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों क्या, द्वितीय, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, द्वितीय। यदि यहाँ पे प्लस पहले आया होता और शून्य दिया होता तो हम चतुर्थ लिख देते। दोनों माइनस माइनस आएगा तब क्या करेंगे, 3rd करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों अगला बिंदु क्या है, 2 कामा माइनस कितना है, 5 है। तो 2 कामा -5 को जब हल करेंगे तो 2 किस में है, प्लस में, और माइनस माइनस दूसरा वाला क्या है, माइनस में। यानी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और प्लस माइनस देखा जाए तो किस में है दोस्तों, चतुर्थ में है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, चतुर्थांश, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 3 कामा 0। क्या है दोस्तों, 3 कामा 0 है। तो देखा जाए 3 किस में है, प्लस में, तो प्लस लिख देंगे। 0 के पहले ना तो माइनस ना ही प्लस, तो इसलिए हम 0 को 0 ही रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें प्लस की मुलाकात हो गई है, ठीक है। किसकी मुलाकात हो गई है,
प्लस की, तो जीरो को भी हम क्या मानेंगे, जीरो को हमेशा आपको प्लस ही मानना है, माइनस नहीं मानना है, ठीक है। तो जीरो को अगर हम प्लस मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम निकलेगा, ठीक है। जीरो को अगर हम क्या मानेंगे, माइनस में नहीं मानना है, जीरो को प्लस में ही मानना है। कहीं भी अगर जीरो दे दिया जाए तो इसको प्लस मान के लिखना है, ठीक है। अब क्या आएगा, 0,5, तो 0, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो जीरो को आप ऐसे 0 लिख दीजिए और 5 क्या है, प्लस में। तो देखिए देखो, जीरो को हमने बताया कि प्लस में ही लेना है। जब प्लस में लेंगे तो किस में आएगा, प्लस प्लस आएगा। तो प्लस प्लस किस में दिख रहा है दोस्तों, प्रथम में। तो आपको यहाँ भी क्या कर देना है, प्रथम लिख देना है। इतना समझ में आया, प्रथम लिख दिए आप। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे क्या करना है, 0,5 हो गया। अब बचा दोस्तों -5,3, तो यहाँ लिखिए -5,3। तो जब -5,3 लिखेंगे तो यहाँ माइनस है, पहला किस में है दोस्तों, माइनस में, और 3 जो है किस में है दोस्तों, प्लस में। तो माइनस प्लस में जब निकल रहा है, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो पहला माइनस दूसरा प्लस यानी किस चतुर्थांश में दोस्तों, द्वितीय में है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको द्वितीय, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट 0, क्या दिया है, 0। तो 0,0 किस चतुर्थांश में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 0 का अगर चिन्ह निकालेंगे दोनों का 0 ही 0 निकलेगा, क्योंकि प्लस में ही माना जाता है। आप 0 कहीं दिया रहेगा तो उसके पहले प्लस मत लिख दीजिएगा, ना ही माइनस लिखिएगा। 0 दिया है तो 0 ही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 0 जो निकला है ये क्या निकलेगा दोस्तों, ये 0,0 किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों, मूल बिंदु पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये, मूल बिंदु। हम बता दें दोस्तों, जो 0,0 होगा यहीं पे होता है। ये 0, x भी 0 होगा, y भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो 0,0, 0, ये क्या निकल गया, मूल बिंदु निकल गया। समझ आया दोस्तों। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जो बिंदु क्या दिया पहले उसको लिख लीजिए दोस्तों। बिंदु दिया है आपका 5,7, ठीक है। बिंदु दिया है 5,7 और से y अक्ष की हमें क्या बताना है, दूरी बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, हल लिखने के बाद आपको बताना है y अक्ष से दूरी। तो यहाँ लिखे दोस्तों y अक्ष से दूरी। ध्यान दीजिए दूरी कैसे निकालेंगे, y अक्ष से दूरी बताने के लिए तो शॉर्टकट तरीके बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको समझाना भी है इसको। देखिए मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, अक्ष हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, अक्ष को बना दिया, ठीक है। जब x अक्ष को बना दिया तो मान लीजिए ये जो पहला आता है 5 किस में दिया है, प्लस में। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5 है, 1 2 3 4 5, ये x अक्ष पे हो गया। y पे से डॉट 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 तक कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, ठीक है। तो देखा जाए जब यहाँ से यहाँ तक इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे कोई बिंदु निकलेगा। तो इससे जब यहाँ से बोला है y अक्ष से दूरी, तो ये तो y है, कितना है दोस्तों, y है। लेकिन x अक्ष की दूरी कितनी है यहाँ पे, तो x अक्ष की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी, ठीक है। अगर y से निकालेंगे तो x कितना दूरी पे दिख रहा है, 5 दूरी पे दिख रहा है। तो लिख देंगे y अक्ष से दूरी कितना, 5 मात्रक, ठीक है। उसी को विपरीत हो जाता है। समझ आया दोस्तों। अगर देखिए यही अगर x अक्ष से पूछेगा तो x का 7 हो जाएगा। ये पहला देखिए ये हमेशा x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। पहला वाला क्या होगा दोस्तों, ये x होगा, दूसरा क्या होगा, y से पूछेगा तो x वाला मान हो जाएगा, और x वाला पूछेगा तो y वाला मान हो जाएगा, ठीक है। तो y अक्ष से पूछा था तो ये y अक्ष है, y से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। अगर यही x अक्ष से पूछता तो 7 निकल जाता y, ठीक है। और अंत में क्या लिख देंगे आप, मात्रक। तो देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही बोला है कि बिंदु -8,6 की x अक्ष से दूरी क्या है। तो पहले बिंदु क्या दिया, ध्यान दीजिए। बिंदु दिया दोस्तों -8,6, ठीक है। -8, कितना दिया है दोस्तों, 6 दिया है। तो आपको क्या करना है, y अक्ष से दूरी बतानी है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, y अक्ष से दूरी निकालना है। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या, हल लिखिए। पहले में बोला था y अक्ष से, इसमें बोला है क्या, x अक्ष से।
तो इसमें निकालिए दोस्तों x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी निकालेंगे तो ये क्या होता है, x होता है, दूसरा क्या होता है y। पहला x होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, y होता है। ठीक है, तो x बोला है तो x वाले को छोड़ के किसको लिख देंगे, y लिख देंगे। ठीक है, तो क्या निकलेगा, इतना मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए सवालों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेके मिलेंगे। लेकिन आपको हम बता दें दोस्तों, हम आपको 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं जिसमें आपको क्या बताना है, भुज और कोटि बताना है। कमेंट करके आपको जरूर बताना दोस्तों कि इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे हम दे दे 7, इसमें आपको क्या बताना है, 7, में आपको इसमें बताना है भुज क्या है, भुज कितना है और कोट कितना है। ठीक है, और किस चतुर्थांश में है। आपको इसमें क्या बताना है, भुज बताना है, कोटि बताना है और चतुर्थांश बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें बतानी है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं। 7, में आपको भुज बताना है, कोटि बताना है और कौन सा चतुर्थांश है ये बताना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगला पार्ट लेकर। बचे हुए सवालों को हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।